हम आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं। इजराइल जो कुछ कर रहा है वो सबसे बड़ा आतंकवाद है। लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करना, हॉस्पिटल्स पर बमबारी करना, बच्चों को मारना, औरतों को मारना, ये आज नहीं हो रहा है, ये गुज़िश्ता 75 वर्षों से हो रहा है। इससे बढ़ के और क्या आतंकवाद हो सकता है? इजराइल एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है और उसने ज़बरदस्ती ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है और मुसलसल इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हुए और ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, उनकी ज़मीनें ख़त्म कर रहा है। तो ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि ऐसे मसले पर हम आवाज़ बुलंद करें। ये मसला सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है और हमारे मुल्क के लिए ये बहुत अहम मौका है। नेशनल इंटरेस्ट में हमारी ये बात है कि हम फ़लस्तीन का साथ दें, क्योंकि हमारा मुल्क हमेशा इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के ख़िलाफ़ रहा है और जिन वैल्यूज़ की बुनियाद पर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसका तकाजा है कि हम फ़लस्तीन के साथ मजबूती के साथ आवाज़ उठाएं। जैसे इजराइल 13 दिन से लगातार फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार रहा है। 13 दिन बाद आज आप लोगों ने मीटिंग बुलाई है, तो क्या मकसद था और आप लोगों ने क्या एक्शन लेने वाला है? तो हमारे बयानात तो आ रहे हैं मुसलसल, पहले दिन से ही आ रहे हैं। आज सारे इस मसले पे जितने लोग दिलचस्पी रखते हैं उनको हमने इनवाइट किया था और यहाँ सबने यही रिजॉल्व किया है कि ये इजराइल एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है और उसने ज़बरदस्ती ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है और मुसलसल इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करते हुए और ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हुए फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, उनकी ज़मीनें ख़त्म कर रहा है। तो ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि ऐसे मसले पर हम आवाज़ बुलंद करें। ये मसला सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है और हमारे मुल्क के लिए ये बहुत अहम मौका है। नेशनल इंटरेस्ट में हमारी ये बात है कि हम फ़लस्तीन का साथ दें, क्योंकि हमारा मुल्क हमेशा इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के ख़िलाफ़ रहा है और जिन वैल्यूज़ की बुनियाद पर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसका तकाजा है कि हम फ़लस्तीन के साथ मजबूती के साथ आवाज़ उठाएं। तो इसी चीज़ को यहाँ लोगों ने कंक्लूड किया है। हम ये रेजोल्यूशन भी पास कर चुके हैं और उसके अलावा इस आवाज़ को जगह जगह बुलंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से इजराइल लगातार फिलिस्तीन पे हमला कर रहा है, जो बड़े बड़े मुल्क जैसे अमेरिका, यूरोप उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन के साथ कोई खड़ा हुआ दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि भारत सरकार का स्टैंड आया, लेकिन बहुत लेट आया। लोग जो उसका समर्थन कर, उस पर केस हो जा रहा है, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। जी, वो बात भी यहाँ पर आई। कई मुकर्रिरीन ने ये बात कही है कि हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में यही है, ये हमारे लिए विश्व गुरु बनने का मौका है कि ग्लोबल साउथ के हम लीडर बन सकते हैं, दुनिया के सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हम लीडर बन सकते हैं। इस नेशनल इंटरेस्ट में यही बात है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हों और इस मसले पर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ों का एहतराम करना चाहिए। हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। प्रोटेस्ट को ख़त्म करना या अल्टरनेटिव आवाज़ों को दबाने की कोशिश करना, ज़ाहिर है कि ये किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कतई जायज़ नहीं है। इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में अमेरिका में मुज़ाहरे हो रहे हैं, पूरे यूरोप में मुज़ाहरे हो रहे हैं, खुद इजराइल में मुज़ाहरे हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भारत में इस तरह के मुज़ाहरों को रोकना ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन कुछ लोग सर ये लिख रहे हैं कि जो भारतीय मुसलमान है वो कहीं ना कहीं अब आतंकवाद का भी समर्थन करने लगे, कि उसको पहचानने की जरूरत है। आतंकवाद की निंदा के लिए ये इजलास बुलाया गया है। हम आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं। इजराइल जो कुछ कर रहा है वो सबसे बड़ा आतंकवाद है। लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करना, हॉस्पिटल्स पर बमबारी करना, बच्चों को मारना, औरतों को मारना, ये आज नहीं हो रहा है, ये गुज़िश्ता 75 वर्षों से हो रहा है। इससे बढ़ के और क्या आतंकवाद हो सकता है? इसी की निंदा करने के लिए इजलास बुलाया गया।